हरिओम। तो कल हम लोगों ने देखा कि अहिल्या का उद्धार हुआ। आप लोग शायद अहिल्या उद्धार की कथा जानती हो। आप सभी लोगों को अहिल्या उद्धार की कथा पता होगी। फिर भी संक्षिप्त में अहिल्या उद्धार की कथा बढ़ाते हैं। जो देवताओं का राजा इंद्र है, उसके मन में एक बार कपट आया, छल आया। गौतम ऋषि जो वन में जिनका आश्रम था वहां पर तपस्या करते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। एक गृहस्थ संत थे। उनकी पत्नी अहिल्या अपूर्व सुंदरी थी। उसे देखकर इंद्र के मन में काम भावना जागृत हो जाती है और उसके मन में कुछ गलत भावना पैदा हो जाती है। एक बार रात के समय में, वैसे गौतम ऋषि रोज ब्रह्म बेला में गंगा स्नान करने के लिए जब मुर्गा बाग देता था तो वो उड़ जाते थे। उस समय पे घड़ी वड़ी हुआ नहीं करती थी, तो मुर्गा जो बाग देता था उस मुर्गे के बाग से उन लोगों को सबको पता चलता था कि प्रातः काल उषा होने वाली है। तो उस दिन इंद्र समय से पहले ही मुर्गा की आवाज निकालकर बांध देता है और गौतम ऋषि को ऐसा लगता है कि प्रातः काल हो गई है, ब्रह्म बेला हो गई है और वे स्नान करने के लिए गंगा के तट पर चले जाते हैं। इधर इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर माता अहिल्या के पास आ जाता है। माता अहिल्या का संसर्ग प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में प्रबल होती है। वो उनके साथ वहां कुछ देर रहता है, लेकिन जैसे ही निकलने को होता है तब तक वहां से गौतम ऋषि वापस आ जाते हैं और अपने ही स्वरूप का एक दूसरा व्यक्ति देखकर भौचक के रह जाते हैं और खुद माता अहिल्या भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। गौतम ऋषि ने सारा कपट पहचान लिया, सारा छल जान लिया, इंद्र को श्राप दिया। इंद्र वहां से चला गया। अब बची उनकी पत्नी अहिल्या। अहिल्या का कहना था, उनका मानना था कि तो मेरा तो कोई दोष नहीं है। कोई व्यक्ति यदि आपके वेश में अगर मेरे पास आता है तो मुझे क्या पता वो कौन है। मैं तो समझी कि आप ही हैं, आपके ही स्वरूप में है। गौतम ऋषि ने कहा, एक पत्नी जो अपने पति का संसर्ग, उसका स्पर्श भी महसूस न कर सके, वो कैसी पत्नी है। पत्नी तो अपने पति के प्रत्येक हलचल को समझती है, जानती है, उनके स्पर्श का उसका जो स्पंदन है उसको भी पहचानती है। लेकिन तुम यह न जान सकी कि छद्म वेश में तुम्हारा पति नहीं कोई और है। इसका मतलब स्त्री की जो जीवंत प्राण होने चाहिए तुम्हारे शरीर में, उसकी कमी है। अर्थात तुम एक शिला हो, एक पत्थर के समान हो, जिसे यह पता ही नहीं चला कि मेरा पति है या कोई और है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ तुम पत्थर ही हो जाओ। वो उनका श्राप
फलीभूत हुआ और अहिल्या वही पत्थर की हो गई। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, किसी किसी का कहना है, जो बड़े ज्ञानी लोग हैं सब अपने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो पत्थर नहीं हो गई, पत्थर जैसी हो गई। जैसे मान लीजिए किसी के हृदय पर बहुत बड़ा आघात लग जाए तो जीते जी भी अपने आप को जीते जी वो मृत हो जाए। जैसे बहुत लोगों को देखिए, बहुत लोग कोमा में चले जाते हैं। जो कोमा में चले जाते हैं तो मेडिकली वे जीवित तो रहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, कुछ अनुभव नहीं कर सकते। ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। कुछ यही हाल माता अहिल्या का हो गया। अब वहां पर कोई रहने वाला नहीं था, जगह श्रापित हो गई। तो जब राम जी और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ वहां पर उस आश्रम की तरफ से होते हुए जनकपुर जा रहे थे, तो उस आश्रम को देखकर भगवान राम के मन में जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, गुरु जी के बताने पर उन्होंने उस स्त्री को, उस पत्थर रूपी स्त्री को अपने पैरों से स्पर्श किया और वो स्त्री बन गई। इसके बाद उन्हें भगवान राम ने कहा कि कुछ मुराद हो, कुछ इच्छा हो, कुछ वरदान पाने की मन में कामना हो तो मांग लो। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब आपके चरणों की प्रीति चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए। भगवान राम ने उन्हें प्रदान की और वो अपने पति के लोग चली गए। कथा आगे बढ़ती है। दोहा नंबर 112 के नीचे की जो चौपाई है, बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाय मन ताहि लो भाई। नगर निकाई, जहाँ जाई कभी मनई लो भाई। दारू की बारी मणिमय जरु सकल सवारी। समाना सकल चौहट सुंदर इसके पहले दोहा नंबर 211 के नीचे की जो लाइन है, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गाज सुनो सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुरसर मही आई। अब उस आश्रम से राम लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ आगे बढ़ते हैं जनकपुर जाने के लिए। रास्ते में माँ गंगा दिखाई देती हैं। उनकी पूरी कथा किस तरह से वो धरती पर आई, आप लोग जानते होंगे। धरती माता पर वो गंगा माता का अवतरण कैसे हुआ। भागीरथ ने बहुत तपस्या की। तपस्या के बाद ईश्वर जब प्रसन्न होते हैं तब इसके बाद उनके चरणों से निकलकर गंगा आती है, जिसे भगवान शंकर अपने जटाओं में समेट लेते हैं
और वहाँ से फिर एक धारा नीचे पृथ्वी पर प्रवाहित होती है। ये सारी पूरी कथा विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को सुनाई। इसके बाद तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए, सहाया बेगी विदेहन राया, राम राम जप देखी, हर से अनुज समेत देखी, पापी तूप सरित सरनाना, सरित सुहासन मन को पाना, अब आगे विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उन सभी लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया और जो महिदेवन मतलब जो मही के पृथ्वी के देवता हैं, ब्राह्मणों को इस पृथ्वी का देवता माना गया है। और जो घाट होते हैं वहाँ पर वैसे भी अक्सर ब्राह्मण, पंडा, पुरोहित इन सब लोगों का तांता लगा रहता है। सभी वहाँ पर स्नान करने के लिए जाते ही रहते हैं। तो जो कुछ भी था राम लक्ष्मण के पास, इस समय राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। तो धन की कमी तो उनके पास थी नहीं। बहुत सारा जो दान था उन्होंने उन ब्राह्मणों को दिया। इसके बाद वहाँ से आगे बढ़ते हैं और जनकपुर की शोभा देखकर हर्षित हो जाते हैं। चौड़े चौड़े रास्ते, बड़े बड़े साफ सुथरे रास्ते, बढ़िया बढ़िया बगीचा, खूब बढ़िया फुलवाई, सुंदर सुंदर फूल, उस पर वृक्षों पर अलग अलग तरह के नाना प्रकार के जो पक्षी हैं कलरव कर रहे हैं, अपने अपने स्वर में मधुर गीत गा रहे हैं। और सड़कों के किनारे जो बढ़िया लोग थे, वणिक लोग, वो इस तरह से अपनी दुकान सजाए बैठे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा धनपति हो, कोई जो सेठ महाजन हो। जिस तरह से वो लोग अपनी अपनी दुकानें चमचमाती हुई रखते हैं, उसी तरह से उन लोगों ने अपनी दुकानें बना कर रखी हैं। यह सब देखकर, उस नगर की पूरी शोभा देखकर राम लक्ष्मण चकित हो जाते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो एक आम की अमराई मिलती है। एक आम की अमराई है, एक आम का बगीचा है। और वो इतना सुरम, इतना बढ़िया बगीचा है कि वहां पर देखते ही मन मोह उठता है। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर वहीं पर विश्राम के लिए रुक जाते हैं और कुछ देर तक विश्राम करने की चेष्टा से वहीं पर बैठ जाते हैं। मन में ऋषि ने विचार किया कि मैं तो नगर में प्रवेश कर चुका हूं, अवश्य ही यह सूचना राजा जनक को लग गई होगी, क्योंकि जो राजा होते थे पहले भी और आज भी, उनके गुप्तचर होते हैं। जहाँ तक उनकी सीमाएं होती हैं, सीमाओं के बाहर भी वो गुप्तचर अपने नगर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक लोगों पर निगाह रखते हैं और उसकी सूचना तुरंत तत्काल राजा तक पहुंचा देते हैं। तो विश्वामित्र ने समझ लिया कि जरूर यह सूचना राजा जनक तक पहुंच गई होगी और जैसे ही वो सुनेंगे वो मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। और अगर राम लक्ष्मण यहाँ बैठे रहेंगे तो उन्हें देखकर राम जी इतने संकोची स्वभाव के हैं कि वह भी उठ जाएंगे। अपने प्रभु को उठता देखना उन्हें मंजूर नहीं था, इसीलिए वो प्रकट रूप से कह नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने इशारे में भगवान राम को, लक्ष्मण को कहा कि आप जाकर बगीचा देख लीजिए, इतना अगर बढ़िया आपको पसंद आ रहा है तो जाइए देख लीजिए। और वो लोग बगीचा देखने के लिए चले गए। इसके बाद 213 नंबर
जो 214 नंबर का जो दोहा है, उसके ऊपर की जो चौपाई है, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। सकल जबरपति आए, निकट बैठाए, सब सुखी लोता, बाली लोचन पुलकित गाता, मधुर मनोहर देखी, अब विश्वामित्र महामुनि आए, यह समाचार मिथिलापति तक पहुंच गया। जो सोचा था विश्वामित्र ने एकदम सही हुआ। और जैसे ही राजा जनक ने बात सुनी कि विश्वामित्र आए हैं, विश्वामित्र एक महान तपस्वी थे। आप लोगों ने शायद उन्हें उनके विषय में जाना भी होगा कि ऋषि के पहले वो एक राजा भी थे। उसकी भी एक कहानी है। अभी हम लोग बहुत देर से कहानी में चल रहे हैं, नहीं तो वह कथा भी आपको यहाँ पर सुनाता, लेकिन फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर हम इस कथा को श्रवण करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब जनक महाराज ने सुना कि विश्वामित्र जी आ चुके हैं, हमारे नगर में प्रवेश कर चुके हैं और फला बगीचा में बैठे हैं, वो तुरंत अपने जो उनके पुरोहित लोग थे, जो उनके समाज, उनके दरबार के लोग थे, दरबारियों के साथ वो उस बगीचे में पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचकर ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके वहां पर और जो अन्य लोग थे सभी लोग प्रणाम करते हैं। ऋषि विश्वामित्र सभी को नीचे बैठाते हैं। कुछ उन लोगों में आपस में हालचाल हो रही थी। ये तो बात ही है, जब कहीं पर आप जाते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, कोई मिलने आता है तो हाल चाल पूछी जाती है, क्या बात है, कैसे थे, क्या हाल चाल है, कैसे है, तभी सब ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, कोई कष्ट परेशानी तो नहीं है। यही हाल चाल चल रही थी। तब तक वहां से राम और लक्ष्मण दोनों जन आ गए। कहाँ गए थे? फुलवाई देखने। ठीक है, यही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। फुलवाई देखने के लिए गए थे। वहां से जैसे ही उनका आगमन होता है, उनकी छवि को देखकर, जैसे आप ही सोचिए, अगर आप लोगों के बीच में कोई एक बड़ा व्यक्ति या कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? खड़े हो जाएंगे उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए। कह रहे तो बालक है, लेकिन उनकी शोभा ऐसी है, उनके मुख की कांति ऐसी है कि सहन नहीं होता। उन्हें देखकर जैसे ही वो नजदीक आते हैं, उन्हें देखकर ही जितने लोग बैठे रहते हैं सब लोग उठ जाते हैं तत्काल। बाद में ऋषि विश्वामित्र ने सबको बैठाया, बैठिए बैठिए बैठिए, और फिर उन दोनों को बुलाकर अपने निकट में अपने पास में बिठा दिए। प्रेम मगन मन जान नृपु हरि विवेक धरि, बोले मुनि पद नाम सुन गद गद दिया गए। आओ नाथ
अब उन्हें देखते ही जितने दरबार के लोग थे, राजा जनक के समेत सभी लोग मोहित हो गए और उन्हें देखकर ही राजा जनक को विदेह कहा जाता है। मतलब उन्हें अपने देह का भान नहीं है, देह में है लेकिन वो अपने को आत्म स्वरूप में मानते हैं और परम पिता परमात्मा को एक अदृश्य रूप में जो निरंजन निराकार है, निराकार रूप में ईश्वर को मानने वाले हैं। और इसी तरह से मानने वाले भगवान राम को देखकर जनक के मन में उसी प्रकार की अनुभूति होने लगी। उन्होंने विश्वामित्र से पूछा, देखिए आप लोगों के समझ राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं, वाकई में छवि दिख भी वैसी रही है जैसे राम और लक्ष्मण सही में यहाँ उतर आए हो। इसी शोभा को देखकर राजा जनक जो विदेह थे, जो निरंजन निराकार ब्रह्म की साधना करने वाले थे, वो देह में फंस गए। पूछने लगे ऋषि से कि बताइए ये कौन है? वेदों ने जिस ब्रह्म की बात कही है, कहीं यही लोग ये रूप धारण करके नीचे तो नहीं आ गए पृथ्वी पे? कौन है ये? क्योंकि मैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना करता हूँ, फिर भी मेरा मन उस निराकार ब्रह्म से निकलकर इनमें मोहित होता जा रहा है। मेरा मन, मेरा आत्मा पूरी खिंचाव उत्पन्न करते हुए इस परमात्मा राम की तरफ पहुंचती जा रही है। आप बताइए ये लोग कौन है? विश्वामित्र मुस्कुराते हुए बोले, आप मिथ्या, आप झूठ कैसे कह सकते हैं? आप जो कहे सब सही है। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं ये सबके प्रिय हैं। और वो कहने वाले थे कि आप सही कह रहे हो, ये वही परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन तब तक भगवान राम ने आके थोड़ा इशारा कर दिया, अरे आप यही तक रखिए, पुल पट्टी उघाड़िए मत, जो मैं हूँ वही रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान न लीला कर रहे हैं। जब सब उन्हें भगवान जान जाएंगे तो उन्हें बच्चा मानेंगे ही नहीं। वो तो बाल रूप में है, किशोर अवस्था में है। उन्होंने इशारा किया और इशारा तुरंत गुरु जी समझ गए। उन्होंने क्या कहा? रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। क्या कहा? ये दशरथ के पुत्र हैं दोनों जन। अयोध्या के राजा दशरथ है, उनके पुत्र हैं। मैंने अपने काम से मांगकर उनको लाया है मेरी जगह की रक्षा करने के लिए। वो जो राक्षसवा लोग हैं वो जीने नहीं दे रहे थे, यज्ञ करने नहीं दे रहे थे, तो इसीलिए मैं गया, प्रार्थना किया और राजा दशरथ ने इन दोनों को मेरे मांगने पर मेरे साथ मेरे काम के लिए मुझे उनको मेरे पास भेजा है। और इसी तरह की बातें करते हुए उस काल और बीता। राजा जनक ने प्रार्थना की कि चलिए चलते हैं हमारे राजमहल में, आप लोगों की व्यवस्था बढ़िया वहाँ पर की जाएगी और राज के आप लोग अतिथि हैं। मुनि बोले नहीं नहीं ये ठीक जगह है,
वहाँ जाने की कोई लालसा नहीं है। अरे बढ़िया आम की अमराई है, वो बढ़िया उपवन, बहुत बढ़िया यहाँ हवा आ रही है, बड़ा मन मोहित होता है, यहीं रहने दीजिए। जनक जी ने कहा अरे ठीक है महाराज, आप चाहे जहाँ रह लेंगे, लेकिन हमारे भी तो कोई मर्यादा है। ये जिनको आप लाए हैं चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं। चक्रवर्ती मतलब इस पृथ्वी पे जहाँ तक भी राज थे उन सभी लोग अयोध्या के राजा दशरथ के अधीन थे। चक्रवर्ती, चक्र मतलब जो घूमता हुआ, मतलब चक्र होता है जो गोलाकार। तो अयोध्या की परिधि में गोलाकार जितने भी राज्य आते थे सभी अयोध्या के अधीन थे। उन्होंने कहा ये कोई मामूली व्यक्ति थोड़े ही है, राजा चक्रवर्ती राजा दशरथ के दोनों राजकुमार हैं। जब कल उन्हें पता चलेगा कि हमारे दोनों राजकुमार जनक के यहाँ मिथिला में गए थे और वहाँ पर उन लोगों को बगीचे में ठहरा दिया गया था, तो कैसा लगेगा उनको। इसलिए आप ऐसी बात ना करें, कृपा करें और चलें। और यह बात सुनकर उनके साथ ऋषि चले जाते हैं। ऋषि संग रघुवंश मुनि कई भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जाम। इसके बाद वहाँ पर जाके उनको भोजन पानी जो कुछ भी था दिया गया, खाए पिए और इसके बाद आराम करने लगे। अब 217 दोहा के नीचे लखन हृदय लालसा विषेखी, अभिषेकी जाय जनकपुर आई करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। अब यहाँ सब अब भोजन वगैरह जब हो जाता है तो जिसकी उम्र हो जाती है, जो अधेड़ उम्र के हो जाते हैं, आप लोग भी जब भोजन वगैरह कर लेते होंगे तो मन क्या कहता होगा? कहता होगा थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले। तो ऋषि विश्वामित्र सोच रहे हैं कि अब तो भोजन हो गया डट के, और फिर राज अतिथि है, राज के अतिथि हैं, और भोजन में किस प्रकार का रहा होगा आप लोग विचार कीजिए। इतना सुंदर भोजन करने के बाद कंदमूल फल खाने वाले, और जब जट के भोजन मिला, वैसे भी कहते हैं कि ब्राह्मणों को या मतलब जो ऋषि वगैरह होते हैं उनको लोग बहुत अच्छा से अच्छा भोजन प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब ऋषि के मन में तो है कि अब भोजन हो गया है, अब शरीर जो है थोड़ा कुछ थका हुआ भी लग रहा है, यात्रा से आए हैं, थोड़ा आराम किया जाए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे उछल कूद मचाते रहते हैं। जब आप लोग भी कहीं जाते होंगे अपने बच्चों के साथ, तो चर्चा में लीन हो जाते हैं, या खा पी लिए तो थोड़ा आंख लग जाती है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे भी सोते हैं क्या? नहीं, बच्चे और बंदर एक समान होते हैं। बच्चे उछल कूद लगाते हुए यहाँ वहाँ देखने में, यहाँ पर वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, वहाँ क्या है, उत्सुकता उनके मन में जागृत हो जाती है। और यहाँ पर माताओं को लगता है कुछ और अलग ही कथा चालू हो गई है, सबका ध्यान उसी कथा की तरफ उस तरफ चला गया है। निवेदन है आप लोगों से कि इस तरफ कथा में रहे तो हमें भी इधर ही रहने का मौका मिलेगा। नहीं तो आपकी दृष्टि जहाँ जाती है, हमारी दृष्टि भी बधी हुई है आपकी आंखों से। जैसे आप लोग दूर से मंच पर रहे हुए उस दृष्टि को पहचान लेते हैं, वैसे हम तो बहुत नजदीक में हैं, उस दृष्टि को नहीं पहचानेंगे क्या? ठीक है। तो
लखनलाल के मन में राम तो फिर भी मर्यादा, पुरुषोत्तम राम है, उनके मन में मर्यादा है, वो मर्यादा को लाग नहीं सकते, वो अपने उसी मर्यादा में बैठे हुए हैं। लेकिन लक्ष्मण के मन में आ रहा है कि कितनी बढ़िया नगरी है, पहली बार ऐसा नगर देखा है, देखने का मन तो बहुत कह रहा है, लेकिन कहे क्या। राम जी बैठे हुए हैं निकट में, उनके मन की बातें सुनकर, उनके विचार सुनकर वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मन में उत्सुकता लगी हुई है। उसी तरह से उनकी सारी भावनाओं को, उनकी बातों को अंतर्यामी प्रभु जान जाते हैं। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाह तो कौन लगाए पार। राम ही राम रटन लगे राम